अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ईशा गुल और आप देख रही हैं सिंगापुरी स्टिचिंग सेंटर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके पास कौन कौन सी अशिया होना बहुत ज़रूरी है जिसकी वजह से आप प्रोफेशनल टेलर बन सकते हैं। यानी कि ये वाली चीज़ें आपके पास अगर हों तो कोई भी चीज़ आपको प्रोफेशनल टेलर बनने से नहीं रोक सकती, सिर्फ आपके अलावा। यानी अगर आप ना चाहें तो आप प्रोफेशनल टेलर नहीं बन सकते, वरना तो कोई भी चीज़ आपको नहीं रोकेगी। तो यकीनन अगर आपको इंटरेस्ट है स्टिचिंग में तो आप बनना चाहेंगे प्रोफेशनल टेलर, और उसके लिए आपके पास ये थोड़ी सी चीज़ें बिल्कुल मुनासिब सी हैं और बहुत आसानी से मिल भी जाती हैं और महंगी भी नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें आपके पास होना ज़रूरी है जो कि आपको स्टिच करने में, कोई भी डिज़ाइन बनाने में, कटिंग करने में हर तरह से मदद करेंगी। तो सबसे पहले तो आप ये बॉक्स देख रही हैं जिसमें से मैं तमाम चीज़ें निकाल रही हूँ। यानी कि ये छोटी सी ज़ंबील है जिसमें इतनी सारी ज़रूरी चीज़ें समा गई थी। ये बॉक्स मुझे मिला था मेरी मशीन के साथ ही, यानी जब मैंने मशीन ख़रीदी तब उसके साथ ये प्लास्टिक का बॉक्स मिला था, जो कि बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत ही मज़बूत सा। और ये सेपरेट भी मिल जाता है, अलग से भी मिल जाता है, तो आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कोई बॉक्स है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। यानी हमें अपनी चीज़ें समेट कर रखनी है, संभाल कर रखनी है, एक जगह पे इकट्ठा रखनी है, यानी जब हमें ज़रूरत हो तो हम उसे इस्तेमाल कर सकें। सबसे पहले तो हमारे पास इंच टेप होना ज़रूरी है। इंच टेप यानी कि पिमाइश वाला फीता, ये इसके ज़रिए हम पिमाइश करते हैं। इसी के ज़रिए अगर हम पिमाइश करके कटिंग करते हैं, स्टिचिंग करते हैं, तो हमें बहुत आसानी हो जाती है। हमारा डिज़ाइन कुछ भी ख़राब नहीं होगा, कुछ भी मसला नहीं होगा। उसके बाद आपको चिट चिपका लें, उसके ऊपर अपना नाम लिख लें। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि मैंने एक चिट चिपकाई हुई है और उस पर लिखा हुआ ईशा गुल सिंगापुरी। ये इसलिए लिखा है कि अगर आप किसी अदारे में जाते हैं या आपका अपना अदारा है तो आपका इंच टेप किसी और के साथ मिक्स ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, कोई मसला ना हो जाए, इसलिए आप इसको ऐसे अपना नाम लिखकर निशानी रख सकते हैं। उसके बाद यकीनन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है कैंची। और जब तक कैंची बिल्कुल अच्छे से नफासत से कटिंग नहीं करेगी तब तक स्टिचिंग और कटिंग का मज़ा आता ही नहीं है। ये आप देख रही हैं, ये कैंची में कोई कट नहीं है। मैंने जब से ख़रीदी है तब से ही ऐसे यूज़ कर रही हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ कपड़े कटिंग करती हूँ। आपने इस कैंची से कोई गता कुछ भी नहीं काटना, कोई मोटी चीज़ नहीं काटनी, बच्चों की पहुंच से तो इसको बहुत दूर रखना है। सिर्फ कपड़े काटने हैं और आप जस्ट कपड़े कटिंग करेंगी तो 1 से 2 साल तक तो कैंची को तेज़ करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आप देखिए कि हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है पेंसिल की। स्टिचिंग के दौरान हमें जो स्केचिंग करनी होती है, जो खाका बनाना होता है, उसमें पेंसिल, बॉल पेन की ज़रूरत होती है। मार्कर यूज़ नहीं करना। अगर डार्क कलर है तो हम बॉल पेन वगैरह यूज़ कर सकते हैं। ये रेड और ब्लू है। उसके बाद ये लेड पेंसिल है, ये लाइट कलर पर यूज़ होगी। जब हम लेड पेंसिल यूज़ करेंगे तो ज़ाहिर है हमें शार्प की भी ज़रूरत होगी, तो ये चीज़ें भी आपके पास होना ज़रूरी है। मार्कर नहीं यूज़ करनी, वरना रंग फैल जाते हैं कपड़ों पे और बहुत बुरे लगते हैं। ये चौक है, ये आप देख रहे हैं 2 तरह के चौक हैं। ये वाला जो चौक है ये टेलर चौक कहलाता है और ये मैक्सिमम शायद 70 रुपये का है। और ये वाला चौक सस्ता थोड़ा मिल जाता है। इसका बॉक्स होता है, रंग बिरंगे चौक होते हैं। टेलर चौक भी बहुत सारे रंगों में होता है और ये जो दूसरा चौक है ये भी बहुत सारे रंगों में होता है। इसका बॉक्स मिल जाता है, टेलर चौक का भी बॉक्स मिल जाता है। आप चाहें तो एक एक ले लीजिए और आप चाहें तो बॉक्स भी ख़रीद सकते हैं। और उसके बाद जो चीज़ ज़रूरी है वो है मशीनी सुइयाँ। जब तक मशीन की सुई तेज़ नोक वाली नहीं होगी तब तक अच्छा सूट स्टिच नहीं होगा, अच्छा डिज़ाइन नहीं बनेगा। अगर आपकी सुई ख़राब हो चुकी है तो वो कपड़े के धागे को खिंचाव में लाएगी, अच्छे से लेस वाला नहीं लगेगी, डिज़ाइन अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए आपने एक्स्ट्रा सुइयाँ अपने पास रखनी है कि अगर कभी सुई टूट जाए या ख़राब हो जाए या उसकी नोक मोटी हो जाए इस्तेमाल कर करके, तो हम सुई को चेंज कर सकें। इसलिए आपके पास एक्स्ट्रा सुई होना ज़रूरी है ताकि हमें अपना काम रोकना नहीं पड़े, बल्कि हम अपना काम करते रहें और हमें किसी मुश्किल का सामना भी ना हो। तो ये एक पता था जो मैं मशीनी सुइयों का इस्तेमाल करती हूँ। जब भी ज़रूरत होती है चेंज कर लेती हूँ। आपने जब भी सुई ख़रीदनी है तो किसी अच्छे कारीगर से ही ख़रीदनी है। उसके बाद ये आप देख ही रहे हैं, ये तरपाई वाली सुइयाँ हैं, ये मैं आज ही लेकर आई थी, इस्तेमाल अभी नहीं की। तो इसका पता भी आपके पास होना ज़रूरी है क्योंकि सुई बहुत जल्दी गुम हो जाती है, इसलिए आपके पास ये भी होना ज़रूरी है। ये आप देख रहे हैं कितनी सारी सुइयाँ हैं मेरे पास। इन सब के साइज़ अलग हैं, यानी आप अपनी पसंद के मुताबिक, अपनी ज़रूरत के मुताबिक सुई ख़रीद सकते हैं। ये जो सुई है ये आप साइज़ देख रहे हैं कि इनके साइज़ डिफरेंट हैं। और ये जो सबसे पहले मैं आपको सुई दिखा रही हूँ, इसका जो नाका है ये बहुत बारीक है, यानी ये बारीक सुई है। ये मोती लगाने के काम आती है, कोई बीड्स मोती वगैरह लगाने के काम आती है।
उसके अलावा अब जो मैं आपको सुई दिखाऊंगी वो जो सुई है इसका नाका मोटा है, यानी ये तरपाई के काम आएगी और ऐसे ही कच्चा करने के काम आती है। मतलब आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक सुइयाँ ख़रीद सकते हैं। पता लेना चाहे पता मिल जाता है, और अगर आप अलग अलग दो दो सुई या एक एक सुई लेना चाहे वो भी बाज़ार से मिल जाती हैं। आप अपनी पसंद के मुताबिक, ज़रूरत के मुताबिक ख़रीद सकते हैं। उसके बाद आप ये देखिए, ये फिरकी है। फिरकी हमेशा आपने 2 कट लेनी है, 2 कट फिरकी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये 1 कट है, ये 2 कट है। 2 कट फिरकी लेनी है आपने हमेशा। यही फिरकी अच्छी होती है, यही आपकी मशीन के साथ पायदारी के साथ काम करती है। यही फिरकी लेनी है आपने, और ये किसी भी मशीनों वाले कारीगर से आपको मिल जाएगी। अगर आम शॉप से नहीं मिलती तो यही फिरकी ख़रीदनी है आइंदा। और उसके बाद आप देखिए कि हमें बहुत सारे हो जाता है कि कोई लाइन लग जाती है, सिलाई लग जाती है, तो उसे उधेड़ना पड़ जाता है। तो ये वाला कटर आपने यूज़ करना है। बारीक से बारीक सिलाई को भी ये कटर, इसके ज़रिए आपने टांका को काटना है, वरना अगर आप धागे को खींचेंगे तो अक्सर ये हो जाता है, जो नरम कपड़ा होता है, बहुत नाजुक कपड़ा होता है, कपड़ा फट जाता है। इसलिए खींच के धागे को नहीं तोड़ना, इस कटर की मदद से हमने टांका तोड़ना है। और ये भी कटर है, और ये टांके वाला काटने काम आता है। हम मतलब जब सुई धागे वाला का काम कर रहे हो तो इतनी बड़ी कैंची उठा के ज़रूर धागा काटना। ये वाला कटर बहुत काम आता है, बहुत यूज़फुल है, तो ये भी आप ख़रीद सकते हैं, ये भी आसानी से मिल जाता है। उसके बाद बहुत सारी लेसेस हैं, पाइपिंग है डोरी वाली, मोतियों वाली पाइपिंग है, जो कोई भी पाइपिंग है। तो ये जो हाफ पैर हैं ये यूज़ किया करें, ये बहुत अच्छे से हाफ पैर जो हैं ये बहुत अच्छे से डोरी वाली पाइपिंग लगाने में मदद करते हैं। ये राइट पैर था, अभी आपको मैं लेफ़्ट पैर दिखाती हूँ। ये लेफ़्ट पैर है, इसके ऊपर एल लिखा हुआ है, जो राइट है उस पर आर लिखा हुआ था। ये भी मार्केट से बहुत आसानी से मिल जाते हैं। उसके बाद ये जो तीसरा पाँव को नज़र आ रहा है, ये भी हाफ पैर है, और ये लेफ़्ट और राइट दोनों हैं। ये आप देख ही रहे हैं कि ये लेफ़्ट और राइट आसानी के साथ हो जाता है। ये देखिए, तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो डबल पैर से नहीं लगती, उनके लिए हमें सिंगल पाँव ही इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने ये पैर रखे हुए हैं, और आप चाहें तो जस्ट लेफ़्ट और राइट ही ले सकते हैं। एक पाँव भी यूज़ कर सकते हैं, ये दोनों अलग अलग भी ले सकते हैं, सारे ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मोस्टली जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो लेफ़्ट पाँव है, जिसके ऊपर एल लिखा होता है, वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब ये स्केल है, ज़ाहिर है हमें से ट्रेड लाइनें खींचने की स्टिचिंग के दौरान बहुत ज़रूरत पड़ती है। इसके ऊपर भी मैंने एक चिपका दी थी, उसके ऊपर अपना नाम लिख लिया था, ताकि जब हमने, क्योंकि मेरा अदारा है, स्टिचिंग सेंटर है, तो मिक्स हो जाते हैं स्केल्स, एक दूसरे से चेंज हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने अपना नाम लिखा हुआ है। बल्कि तमाम बच्चियों ने अपने स्केल पे अपना नाम लिखा हुआ है। अब ये जो है ये बड़ा स्केल है। अगर तो आपको पैंट कटिंग आती है, पैंट कटिंग जो पजामा आजकल बहुत सारा ट्रेंड में है, ये उसे कटिंग करने के काम आता है। ये जो शेप आपको नज़र आ रही है, ये जस्ट पैंट कटिंग के काम नहीं आती, बल्कि अगर आपको कंधे की गुलाई नहीं करना आती, बाजू के कंधे की गुलाई नहीं करना आती, तो ये बहुत काम आता है। इससे बहुत अच्छी कंधे की गुलाई हो जाती है। तो ये बहुत सारे इसके यूजेस हैं। तो अगर आपको पैंट कटिंग आती है तो ये आपके बहुत काम आ सकता है, तो ये आप ख़रीद लीजिए। ये भी बहुत आसानी से मार्केट से मिल जाता है। और तकरीबन हम सारी चीज़ें देख ही चुके हैं, लेकिन अब आप ये लाइटर देखिए। ये जो लाइटर है, जब हम कोई रेशमी सूट सीते हैं या कुछ ऐसी लेस होती है जो चुभती है, चुभन वाली होती है, लास्ट में जब हम सिलाई लगाते हैं एंड में, तो जो रेशे बच जाती हैं, ये रेशे उनको जला देगा, उनकी चुभन को ख़त्म कर देगा, इसलिए लाइटर रखा हुआ है। ये सुई तो आप पहचानते ही होंगे, ये सर में लगाई जाती है, तो ये सुई भी बहुत काम आती है। और ये सुई ब्रीक जब नेफा बनाया जाता है ना, तो उसमें से लास्ट की या डोरी डालने के काम आती है। अब हम इस बॉक्स को पैक करेंगे। अब आप ये देखिएगा कितनी सारी चीज़ें इस बॉक्स में आ जाएंगी, और कितनी आसानी से आ जाएंगी और सेफ़ हो जाएंगी, और हमें इनके गुम होने का कोई खदशा भी नहीं रहेगा। उम्मीद है आपको सारी वीडियो समझ आ गई होगी, और आपको ये सब इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। और इसके अलावा आपके पास अगर इनमें से कोई चीज़ नहीं है, तो भैया कल ही ले आइए ना। ये आपको बहुत काम आने वाले हैं, और आपको अच्छा लगेगा जब आप इन चीज़ों को यूज़ करेंगे। ये बहुत यूज़फुल है, इनमें से ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो बेकार हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वो आपके बहुत काम आने वाला है। मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। और हुआ ना ये बहुत अच्छा कि आप बेल आइकन प्रेस करें और मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच जाए। और मेरी वीडियो को शेयर भी किया कीजिए दोस्तों के साथ, ताकि वो भी कुछ सीख सकें, कुछ कर सकें।